ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಮ್ಮ हैंडसम लगता है ना। ऐसे बोलना पहले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनर पोस्ट होती है और पॉइंट्समैन पोस्ट होती है उसमें क्या मेजरली डिफरेंस होते हैं। साथ ही इसी वीडियो में उनका सिलेक्शन प्रोसेस का डिस्कशन होगा। इसके अलावा इनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट रहता है वो किस तरीके से रहता है, सैलरी की बात की जाएगी। इसके अलावा इनका प्रमोशन कितने टाइम बाद होता है और इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो भारतीय रेलवे द्वारा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे जाते हैं जिसमें आपका क्वालिफिकेशंस 10th प्लस ITI होना नेसेसरी है आने वाले समय में। इसके अलावा एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका PET होगा जिसमें कि 1 किलोमीटर का रनिंग होगा और 35 किलो वेट लेकर आपको 100 मीटर तक दौड़ना है। इसमें गर्ल्स को रिलैक्सेशंस दिया जाता है। PET के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल होता है। इन सभी में आप फिट होते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है वर्कलोड। तो वर्कलोड ट्रैक मेंटेनर का पहले बात की जाए तो इनका जो वर्क होता है वह मेंटेनेंस और ट्रैक यानी कि ट्रैक का पूरा मेंटेनेंस इनके द्वारा ही किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसका निराकरण इनके द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें कि इनका ड्यूटी डे और नाइट शिफ्ट में लगता है। तो 24/7 ट्रैक का मेंटेनेंस ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाता है। ट्रैक मेंटेनरों के अलग अलग ग्रुप रहते हैं जिसका अलग अलग कार्य रहता है। सेकंड काम रहता है इनका पेट्रोलिंग, जिसमें कि इनको ट्रैक का जो रख रखाव है वह चेक करना रहता है। किसी भी तरह का कोई की लूज़ है या फिर ट्रैक पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, पेड़ या फिर स्टोन तो नहीं है, उन सभी को पेट्रोलिंग के द्वारा डे और नाइट ड्यूटी में इनको चेक किया जाता है। इसके अलावा ट्रैक बैलेंसिंग का काम भी किया जाता है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा ट्रैक मशीन से इनको दौड़ाकर ट्रैक का चेक किया जाता है कि कहीं पर ट्रैक ऊपर नीचे तो नहीं है। इसके अलावा जो ट्रैक के आजू बाजू में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उनको इक्वल करना यानी कि ट्रैक के लेवल पर पत्थरों को बराबर जमाना रहता है इनका कार्य। इसके अलावा जो स्क्रू टाइट करना रहता है, जो आपने देखे होंगे कि नट वोल्ट बहुत बड़े बड़े लगे हुए रहते हैं उसको टाइट करना। इसके अलावा जो ट्रैक है उसका क्लीनिंग करना, उसमें किसी भी तरह की गंदगी या फिर जो पौधे उग जाते हैं उनको साफ़ सफाई करने का कार्य भी ट्रैक मेंटेनर का होता है। अब इनके बात करें ड्यूटी आवर्स की, तो इनका जो ड्यूटी आवर्स रहता है उसमें इनका फिक्स 8 घंटे का ड्यूटी होता है। इसके अलावा 8 घंटे के बाद जो 16 आवर्स बचते हैं उसमें आप अपना जो भी रेगुलर्स कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्टडी करना चाहें तो स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं या फिर आपको जो रेस्ट लेना है वह आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट्समैन के वर्कलोड की। तो पॉइंट्समैन का जो मुख्यतः मेन कार्य होता है वह यहाँ पर संटिंग का कार्य होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पॉइंट्समैन के द्वारा संटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन के द्वारा ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल एक्सचेंज किए जाते हैं, वह भी कार्य पॉइंट्समैन का होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब जो ट्रैक को चेंज किया जाता था मैन्युअली यानी कि पहले के टाइम पे, अभी तो ऑटो ट्रैक चेंजिंग सिस्टम भारतीय रेलवे में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो पॉइंट्समैन का ट्रैक चेंज का कार्य है वह कम होता जा रहा है। इसके बाद जो वर्क अंडर SM यानी कि स्टेशन मास्टर के अंतर्गत इनको कार्य करना रहता है, जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं वे सभी पॉइंट्समैन के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा इनके ड्यूटी आवर्स की बात की जाए तो इनका जो शिफ्ट रहता है वह 8 घंटे और 12 घंटे का होता है, जिसमें कि जो बड़े स्टेशंस और जंक्शन होते हैं वहाँ पर इनका ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का और छोटे स्टेशनों पर ज़्यादा कार्य नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर 12 घंटे का ड्यूटी पॉइंट्समैन को दिया जाता है। जिसमें कि आपने देखा होगा कि स्टेशंस के बाजू में ही एक गेट होता है, वहाँ पर गेटमैन का जो ड्यूटी रहता है वह पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है और वह 12 घंटे के शिफ्ट का होता है। इसके अलावा लीव की बात की जाए तो पॉइंट्समैन में जो लीव है वह आसानी से नहीं मिलता है। इसमें थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो पॉइंट्समैन के वर्क है वो बहुत ज़्यादा है और जो पॉइंट्समैन की संख्या है एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर लीव लेना आसान नहीं है। वहीं पर ट्रैक मेंटेनर ग्रुप में कार्य करते हैं यानी कि 12 से 15 का उनका गैंग होता है, जिसमें कि अगर एक एक कैंडिडेट लीव लेते हैं तो उनको लीव मिल जाती है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सैलरी की बात की जाए तो भारतीय रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन का सैलरी होता है वह लगभग सेम होता है, जिसमें कि उनको बेसिक पे 18,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा डीए यानी कि महंगाई भत्ता है उनको 18,000 का 42% पे किया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस, इन सभी को सेम पे किया जाता है। जबकि ट्रैक मेंटेनर को एक एक्स्ट्रा अलाउंस पे किया जाता है जो कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस करके 2700 इनको पर मंथ एक्स्ट्रा पे किया जाता है, जो कि पॉइंट्समैन को नहीं मिलता है। तो लगभग इनका जो सैलरी पर मंथ बनता है वह 28,000 से 33,000 के समथिंग बन जाता है, जिसमें कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ही एक डिफरेंस पे करता है इन दोनों पोस्टों के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशंस। तो भारतीय रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन का प्रमोशंस होता है वह 5 से 7 साल के बाद इनका ट्रैक मेंटेनर 4 से ट्रैक मेंटेनर 3, 2, 1 इस तरीके से इनका प्रमोशंस होता है। वहीं पॉइंट्समैन का भी प्रमोशन इसी प्रकार से होता है, जिसमें कि पॉइंट्समैन सी, बी, ए इस प्रकार से इनका प्रमोशंस होता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में 2 एग्ज़ाम भी होते हैं जो कि जीडीसी एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और एलडीसी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि ट्रैक मेंटेनर को सिर्फ जीडीसी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जिससे के द्वारा वह स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क और सीनियर सीसीटीसी इस प्रकार के एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके वहाँ पर प्रमोट हो सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट्समैन में जीडीसी तो होता ही है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एलडीसी भी इनको अलग से दिया जाता है, जिसमें कि सिर्फ ओनली पॉइंट्समैन के एम्प्लॉयज़ ही एलडीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट के ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, जिससे कि यह स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की पोस्टों पर आपको एलडीसी के द्वारा पॉइंट्समैन से स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की पोस्ट पर ये देखने को आपको मिल सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे में जो पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर को जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ है वह लगभग सेम होती है, जिसमें कि इनको ट्रेन में ट्रैवल के लिए पास दिया जाता है, जो कि ग्रुप डी में 1 पास और 3 पीटीओ की सर्विस इन दोनों को सेम मिलती है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्विस होती है उसमें भारतीय रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है उसमें ये अपना चेकअप और जो भी डिपेंडेंट फैमिली है उनका चेकअप करा सकते हैं। इन दोनों को क्वार्टर्स की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जिसमें कि अगर ये चाहें तो क्वार्टर्स ले सकते हैं या फिर उसके बदले HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पे किया जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के चाइल्ड भी हैं तो इनके जो फर्स्ट 2 चाइल्ड्स होते हैं उसके लिए इनको चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस पे किया जाता है, जो कि ईयरली इनको पे किया जाता है, जिसमें इनका जो भी चिल्ड्रंस का एजुकेशन का फीस होता है उसका एक निश्चित परसेंटेज भारतीय रेलवे के द्वारा इनको दे दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में इनको रेलवे का ग्राउंड फैसिलिटीज़ मिलती है, इसके अलावा जिम की फैसिलिटीज़ मिलती है। इस तरीके से भारतीय रेलवे में अनेक फैसिलिटीज़ इनको लगभग सेम फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, जिससे कि आपको आने वाले समय में भारतीय रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर प्राप्त होती रहे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।